बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाफ़िज़ शाहिद मुनीर हूँ और आज से कुछ रोज़ कबल थाना सदर के इलाका कोट बाकर में पुलिस को एक शख्स की लाश मिली थी और उस शख्स के सर में दो गोलियां मारी गई थी और उसकी लाश एक वीराने के अंदर, खेतों के अंदर, एक ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद कर उसमें फेंकी गई थी। इस शख्स का नाम खुशहाल ख़ान था। इसकी एक दुकान थी शूज़ की और इसने एक नया लोडर रिक्शा ख़रीदा हुआ था जिसके ऊपर ये माल सप्लाई करता है। होता यह है कि इसको चंद रोज़ कबल एक शख्स जिसका नाम बिलाल ख़ान है और ये जलालाबाद अफ़गानिस्तान का रहायशी है, इसको कॉल करता है और इसको कहता है मुझे रिक्शा चाहिए। अब ये जो शख्स खुशहाल ख़ान है जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मैंने बताया कि इसकी शूज़ की दुकान थी, नए शूज़ बेचता था और लोडर भी रखा हुआ था। मेहनत मजदूरी करने वाला शख्स था। तीन इसके बच्चे थे। कोलू वाला का ये रिहायशी था और ये रिक्शा लेकर चला गया। रिक्शा लेके चला इस इनके बताई हुई जगह पर गया तो ये इसको लेके सारा दिन घूमते रहे हैं। क्योंकि इनकी नीयत ये थी, ये पाँच लोग थे, पाँचों के पाँचों अफ़गानी हैं। इनमें एक अल्लाह नूर है मुलज़म, एक का नाम है नासिर ख़ान, एक का नाम जहाँज़ेब गुल है और एक वहीदुल्ला है। ये सारे मुग़ल चौक जद्देवाला के इलाके में वकास भट्ट के भट्टे पर ये मेहनत मजदूरी करते हैं सारे ही। चूँकि ये बेईमान हो गए, इन्होंने ये किया कि जब उसको बुला लिया खुशहाल ख़ान को तो ये लेके उसको एक वीराने में चले गए। तो अब चूँकि इनका लहजा ऐसा था कि खुशहाल ने कहा एक को, मैं बिलाल ख़ान तुमको जानता भी हूँ और तुम सारे पख्तून हो, अफ़गानी हो, अब मेरे साथ ये ना करो। तो उन्होंने ये किया कि उनमें से जो एक मुलज़म है नासिर ख़ान, वो इसकी लोडर रिक्शा लेता है और वो चला जाता है, गायब हो जाता है मौके से। और इनका एक दोस्त लाहौर में बैठा होता है। ये जहाँज़ेब के पास रिक्शा लेके चले जाते हैं। लोडर रिक्शा, नया रिक्शा है, 0 मीटर रिक्शा है, बेचना भी आसान है। तो ये रिक्शा जाकर लाहौर में बेच देते हैं और पीछे ये जो तीन लोग रह जाते हैं जिनमें अल्लाह नूर, वहीद और तीसरा है बिलाल ख़ान जो मेन शूटर है। ये शख्स जो है वो शोर जब करता है कि बिलाल मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तो ये शख्स उसके सर में दो गोलियां मार कर उसको मौके पर ढेर कर देते हैं। लेकिन इससे कबल होता ये है कि उस शख्स को जब खुशहाल ख़ान को ये पठान तीन मार रहे थे तो वो शोर कर रहा था, उसके शोर लोगों को मदद के लिए पुकार रहा था। तो करीब से गुज़रते हुए एक शख्स ने देखा उसके शोर की आवाज़, तो उसने समझा कहीं ऐसा ना हो कि उसके ख़िलाफ़ किसी ने डकैती के लिए ट्रैप बिछाया हो। तो वो जाने की बजाय पुलिस को 15 को कॉल कर देता है कि यहाँ पर किसी शख्स को मारा जा रहा है। और जब पुलिस पहुंचती है तो उस वक़्त पुलिस को सिर्फ वहाँ पर लाश मिलती है। अब पुलिस उसकी तलाशी लेती है तो उसके पास से कोई चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि वो जो डाकू थे उसका मोबाइल, उसके पैसे, उसके पास जो कुछ भी था लूट कर ले गए। लेकिन उस दिन मौसम थोड़ा सर्द था। पुलिस ने एक इस जो मकतूल है खुशहाल ख़ान, इसने एक जैकेट पहनी हुई थी। पुलिस उसकी जैकेट की तलाशी लेती है तो उसमें अचानक एक सिम निकल आती है। पुलिस उस सिम को मोबाइल में डालती है। पुलिस के जो एसएचओ हैं कैसर अब्बास साहब अपने उसको मोबाइल में डालते हैं तो उसमें वो देखते हैं, वो मुख्तलिफ़ नंबरों पर रब्ता करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये जो मरने वाला है इसका नाम खुशहाल ख़ान है और ये कोलू वाला का रहायशी है। अब इसके तीन बच्चे हैं। पुलिस इसके घर चली जाती है और जाके इसके कवायद इकट्ठे करती है। तो ये एक ऐसा, अब इस कत्ल में पुलिस के पास नाम आ गया है, एड्रेस आ गया है, लेकिन मारने वाले कौन हैं ये सारे तरीके से चेक किया जाता है कि ये कब से इधर रह रहा है, इसकी किसी के साथ दुश्मनी है, सर पे जो फायर मारे गए हैं। तो अमूमन जब किसी को बड़े करीब से फायर मारे जाते हैं और ख़ुसूसन जब दिमाग में फायर मारे जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कोई गैरत का इशू है, कोई पुरानी दुश्मनी है, कोई रंज है, कोई ऐसा गुस्सा है कि जो उसको पकड़ा गया है और पकड़ कर उसको मारा पीटा गया है, क्योंकि उसके ऊपर तशद्दुद के निशानात भी थे। तो ये कहानी कहीं और ट्विस्ट होती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन जब पुलिस ने देखा कि ये एक मेहनत मजदूरी करने वाला लोडर गाड़ी चलाने वाला बंदा है, तो फिर उसके बाद पुलिस अपने टेक्निकल टीमों को बुला लेती है।
टेक्निकल टीमें एक एनालिसिस करती हैं, एक जियो फेंसिंग होती है जिसके ज़रिए चेक होता है कि ये जिस शख्स को जिस जगह पे मारा गया है यहाँ पर कोई और लोग भी थे। फिर वो करते करते कुछ नंबर एनालिसिस होते हैं, तज्ज़िया होता है, वो चेक करते करते 2 से 3 नंबर आ जाते हैं। पुलिस को पता चलता है कि ये जो नंबर हैं ये सारी सेम लद्देवाला के इलाका में मुग़ल चौक जो है ना, जो एक भट्टा है, ईंटों का भट्टा खश्त है, वहाँ पर ये मोबाइल चल रहे हैं। पुलिस ने बड़े राजदाराना अंदाज से वहाँ पर एक टीम भेजती है अपने सिविल कपड़ों में, जो ये पता करती है वकास भट्ट से कि यहाँ पर ये जो लोग हैं ये किन की सिम है। तो वो उनको पुलिस को नाम मिलते हैं कि ये एक बिलाल ख़ान है, एक और एक नासिर ख़ान है, अल्लाह नूर है, जहाँज़ेब है और वहीदुल्ला है। पुलिस की ये खुशकिस्मती है कि पुलिस को 4 मुलज़मान बिलाल ख़ान के अलावा चारों मौके से ही मिल जाते हैं। लेकिन बिलाल जो मेन शूटर है जिसने इस बेचारे को गोलियां मारी हैं वो लाहौर फ़रार हो जाता है। बहरहाल पुलिस उसके लिए टेक्निकल ट्रैप तैयार करती है, उसके ही अपने एक साथी के ज़रिए उसको कॉल में लेती है। चूँकि जो भट्टे पर रेड होती है तो वो उनको मना कर दिया जाता है कि आपने किसी को कॉल नहीं करनी। और ये एक जो अफ़गानी है वहीदुल्ला, उसी के फ़ोन के ज़रिए जो कि उनका साथी है उसी के ज़रिए कॉल करवाई जाती है और उसके लिए ट्रैप तैयार किया जाता है और यूँ पुलिस इसको पकड़ लेती है। जब पुलिस पकड़ती है तो पुलिस के रिकॉर्ड में हैरत अंगेज़ इंकशाफात सामने आते हैं कि ये 5 लोग सारे के सारे अफ़गानी हैं, जलालाबाद से आए हुए हैं। ये सारे उधर करीब करीब एक दूसरे के करीब रहते हैं और ये सारे वारदाती हैं। इन्होंने मुख्तलिफ़ थानों में भी वारदातें की हैं। इस तरह का 5 रुकनी गैंग की उनको इतलात जो मुख्तलिफ़ FIR हैं गुजरांवाला के अंदर, दूसरे ज़िलों के अंदर उनको एक मिल जाती है कि एक वारदात होती है जिसमें 5 लोग इस शामिल होते हैं और 5 के 5 पश्तो स्पीकिंग है। तो यही वो वजह बनती है। अच्छा, जब ये जब पुलिस को पता चल जाता है कि ये तो कोई आम गैंग नहीं है, ये बड़ा ताकतवर गैंग है और इनके ऊपर एक नहीं कई वारदात हैं गुजरांवाला के मुख्तलिफ़ थानों में, गुजरांवाला से बाहर में। और यकीनन ये एक ऐसा कत्ल था खुशहाल ख़ान कि इसकी मिट्टी से लथपथ लाश मिलती है तो पहले इसको हादसा करार दिया जाता है कि ये हादसा है। लेकिन जब वो इसका मुआयना किया जाता है कि तो इसके सर में तो हमने शोर भी किया इसके ऊपर कि एक लोडर वाले को बुलाया गया है, उसका लोडर भी छीन लिया गया है, लवाहिकीन एहतजाज करते हैं कि पुलिस सुनती नहीं है। तो जब पुलिस के SHO साहब खुद मौके पर पहुंचते हैं तो वो जो है देखते हैं कि ये अस्पताल में पहुंचते हैं तो चेक करते हैं कि इसके तो सर में गोलियां लगी हुई हैं। तो पता चल जाता है कि ये कोई आम वारदात नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि शक इधर जाता है कि ये कोई गैरत का इशू है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी चलता है जब ये तफ्तीश की जाती है तो पता चलता है कि ये डकैत गैंग में से एक जो शूटर है बिलाल ख़ान, उसको ये चूँकि जो भी दूसरे जो पश्तून स्पीकिंग होते हैं, जैसे हमारा सर्कल है कि हम जब बैरून मुल्क में जाते हैं तो हम ढूंढते हैं कि हमारा कोई गुजरांवाला का बंदा, कोई लाहौर का बंदा, एटलीस्ट कोई पाकिस्तानी बंदा, तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि वहाँ पर हमें कोई गुजरांवाला का बंदा मिल जाए। इसी तरह ये जो आए थे ये इन्होंने भी ढूंढा कि कोई ऐसा बंदा ढूंढे जो इसको टारगेट करना आसान हो। चूँकि ये पश्तो स्पीकिंग थे, इनको वही एक शरीफ आदमी लगा और कमज़ोर आदमी लगा, बच्चों वाला आदमी लगा। पूरा एनालिसिस करके इन्होंने उसको अगवा किया, अगवा करने के बाद कत्ल किया। आज पुलिस का दावा है कि ये कोट बाकर के इलाके में ये जो कत्ल हुआ है इसका क्रेडिट पूरी टीम को जाता है और यकीनन जाना भी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी ख़तरनाक वारदात थी। अगर पुलिस इसके ऊपर जियो फेंसिंग ना कहती, टेक्निकल इकदामात ना करती, यकीनन ये मर्डर एक ब्लाइंड मर्डर रहता और इसके ये आहिस्ता आहिस्ता फ़ाइलों के नज़र हो जाता। और यकीनन गुजरांवाला के पुलिस के कमांडर यासलीम साहब, यहाँ के जो SHO हैं कैसर अब्बास साहब, वो DSP जो हैं उनके पीपल्स कॉलोनी के आरिफ खान साहब और पुलिस की पूरी टीम की बड़ी अच्छी काविश है कि उन्होंने एक अंधे कत्ल को मारने वाले जो है कभी भी ना पकड़े जाते। लेकिन वो जो कहा जाता है ना कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। ये खून नाहक था, इसने छुपना नहीं था। अल्लाह का अपना एक निज़ाम चलता है इंसाफ का। ये सारे मुलज़मान
پولیس کی ایفرٹ کے ساتھ ساتھ اللہ کے اس انصاف کا بھی شکار ہوئے ہیں، کیونکہ یہ خون نحق تھا، معصوم بچے تھے، عید قریب تھی، 3 اس کے بچے تھے، یہ بیچارہ محنت مزدوری کرتا تھا، اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم۔ یقیناً ریاست کی ذمہ داری تھی، اداروں کی ذمہ داری تھی، پولیس کی ذمہ داری تھی، جس پر پولیس کی ٹیم بڑی مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے، یہ ظاہر ہے خوشحال خان تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن کم از کم اس کی فیملی کو یہ شفیع تو ضرور ملے گی کہ ان کے باپ کا جو قاتل تھا وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔